हमने लास्ट वीडियो में साहिब की कहानी सुनी। साहिब जो कि एक रिफ्यूजी फैमिली से आता है, जिसकी फैमिली बांग्लादेश से दिल्ली में सीमापुरी नाम के एक जगह में बसे हुए हैं और वो एक रैग पिकर है, रैग पिकिंग करता है और उसके साथ सीमापुर में तकरीबन 10,000 ऐसे बच्चे हैं, कचरे में चीज़ें ढूंढते रहते हैं, रैग पिकिंग करते हैं। और अब ऑथर की ज़ुबानी हम मुकेश की कहानी सुनेंगे। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश की जिद यह है कि वो खुद का मालिक बनेगा। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। और वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क्ड। तो ऑथर ने उसको पूछा कि क्या तुम्हें कार के बारे में कुछ पता है? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स, लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज। तो वो यानी मुकेश ने ऑथर की आंखों में देखते हुए उसने बोला कि मैं कार चलाना सीख लूंगा। His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town फिरोजाबाद। उसकी सपना फिरोजाबाद के धूल से भरी हुई गलियों में एक मरीचिका जैसे लग रही थी। वो मरीचिका, वो मिरेज जो रेगिस्तान में दिखने को मिलता है। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। फिरोजाबाद टाउन चूड़ियों के लिए बहुत ही फेमस है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems। और फिरोजाबाद इंडिया के ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री के सेंटर है। वहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी लोग भट्टियों में काम करते आ रहे हैं, ग्लास को वेल्डिंग करते हुए, चूड़ियाँ बनाते हुए, इंडिया के सारे वुमेन के लिए, सारे नारियों के लिए। मुकेश फैमिली इज अमंग देम। और मुकेश की फैमिली बेंगल मेकर फैमिली में से एक फैमिली है। नॉन ऑफ देम नो इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विथ हाई टेम्परेचर इन dingy cells विदाउट एयर एंड लाइट। उनमें से किसी को पता नहीं है ऐसे जगहों में बच्चों का काम करना कानूनन जुर्म है, जहाँ तापमात्रा इतनी ज़्यादा है और उसमें हवा और लाइट के आने जाने की कोई प्रबंध नहीं है। That the law if enforced could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes। अगर उस लॉ को इन्फोर्स किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए, तो वहाँ से मुकेश और उसके जैसे 20,000 बच्चे जो निकल आएंगे ऐसे भट्टियों से, ऐसे तंदूर से, जहाँ वो अपना पूरा दिन वहाँ लगाते हैं और वहाँ काम करने की वजह से अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। मुकेश आइज बीम एज he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt। और मुकेश की आंखों में ऑथर ने एक खुशी देखी कि वो चाहता है कि वो ऑथर को अपने घर ले जाए, और वो बहुत प्राउडली कह रहा था कि उसका घर अभी रिनोवेट हो रहा है, अभी फिर से बन रहा है, उसकी रिपेयरिंग हो रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चॉक्ड विद गार्बेज। हम ऐसी गलियों से चल रहे थे जहाँ बहुत गंदगी आ रही थी, दोनों तरफ गार्बेज से एकदम भरी हुई थी। पास्ट होम्स दैट रिमेन्स हॉवल विद क्रम्बलिंग वॉल्स। और हम से घर से होके गुजरे जिसकी दीवार एकदम क्रम्बलिंग है, गिरते पिटते हैं, वोबली डोर्स और लुढ़कते हुए उसके दरवाजे हैं, नो विंडोज। और उन घरों में कोई भी खिड़की नहीं है। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स एक्सिस्टिंग इन अ प्रियम्बल स्टेट। और वो घर भरी हुई है, इंसान और जानवर एक साथ रह रहे हैं, जो आदिम युग में लोग रहते थे। He stopped at the door of one such house। और वो ठहर गया ऐसे ही एक घर के सामने। Bangs a wobbly iron door with his foot। और अपने पैर से धक्का दिया एक टूटते फूटते लोहे के दरवाजे को, and pushes it open। और उसको पुश करते हुए उसको खोल दिया। We enter a half built shack। और हम दाखिल हुए एक आधी बनी हुई झोपड़ी में।
In one part of it, thatched with the dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. उस घर की एक पार्ट जो कि मरी हुई घास के चौल है, जिसका रूप मरी हुई घास से है, और वहाँ नीचे एक लकड़ी का चूल्हा है और उस चूल्हे में एक बर्तन रखी हुई है जिसमें पालक पक रही थी। On the ground in large aluminum platters are more chopped vegetables. और जमीन में एक बड़ा एल्यूमिनियम प्लेट में सब्जी काट के रखी हुई थी। A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. और वहाँ एक कमसिन जवान औरत दिन के खाना पका रही थी पूरे फैमिली के लिए, पूरे परिवार के लिए। Through eyes filled with smoke, she smiles. और उसकी आंखें धुएं से भरी हुई थी और उन्हीं आंखों से वो मुस्कुरा रही थी। She is the wife of मुकेश elder brother. और वो मुकेश के बड़े भाई की बीवी है। Not much older in years. वो उम्र में इतनी बड़ी नहीं है। She has begun to command respect as the बहू। और उसको अभी बहू की पोजीशन उनके फैमिली में मिली हुई है। The daughter-in-law of the house. Already in charge of 3 men, her husband मुकेश and their father. उसके चार्ज में 3 मर्द हैं, उसका पति मुकेश और उनके पिता। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. और जब घर के बुजुर्ग यानी मुकेश के पिता घर आए तो वो टूटी हुई दीवार के पीछे छुप गई और अपनी घूंघट से पूरा फेस ढक लिया। As custom demands, daughter-in-law must veil their faces before male elders. और ये उनका एक रिचुअल है, एक रीति है कि घर की जो बहू होती हैं वो घर के बड़ों के सामने अपनी चेहरा छुपा लेती हैं। In this case, the elder is an improvised bangle maker. और उनके केस में, उनके फैमिली में जो बुजुर्ग हैं वो एक गरीब बैंगल मेकर है, चूड़ी बनाने वाले हैं। Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house and send his 2 sons to school. और उसकी इतनी कड़ी मेहनत के बावजूद, जो उसने पहले एज ए टेलर किया था, फिर चूड़ी बनाने वाले बनकर किया था, और इतना मेहनत करके भी वो अपना घर नहीं बना पाया और अपने 2 बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाया। All he has managed to do is teach them what he knows. और उसने बस पूरी ज़िंदगी में यही काम किया है कि उसने अपने बच्चों को वो चीज़ सिखाई जो उसको आता, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने की कला। इट इज़ हिज करम, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंडमदर। तो मुकेश की ग्रैंडमदर कहते हैं ये उसकी करम है, यही उसकी मंजिल है। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. और जिसने अपने ही पति को अंधा होते हुए देखा है चूड़ियों को पॉलिश करने की वजह से। Can God given lineage ever be broken? तो मुकेश की ग्रैंडमदर कहती हैं कि भगवान की दी हुई एक लाइनेज क्या उसको तोड़ा जा सकता है? Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles. क्योंकि वो लोग चूड़ियाँ बनाने वाले की जाति में पैदा हुए थे, इसलिए उन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं देखा सिवाय चूड़ियों के। In the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के हर गली, हर घर, उनके आंगन, सब जगह बस चूड़ी ही चूड़ी है। Spiral of bangles, sunny gold, pedigree, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow. और जो रेनबो के 7 कलर है और उनके कॉम्बिनेशन से जितने कलर बनती है उन सब कलर में वहाँ चूड़ियाँ मिलती है। Lie in mounds in unkept yards are piled on 4-wheeled handcart, जो कि एक ठेला में रखा हुआ है, pushed by young man along the narrow lanes of the shanty town. और उस ठेला को एक जवान लड़का चलाता रहता है
उनके गली में। एंड इन डार्क हार्टमैन नेक्स्ट टू द लाइन्स ऑफ flame of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into a circle of bangles। और उन्हीं गलियों के पास वाले गली में छोटे छोटे झोपड़ियों में जहाँ बस ऑयल लैम्प वहाँ काम करते हैं छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे लड़के लड़कियाँ अपने पिता माता के साथ। वो लोग चूड़ियों को पॉलिश करते हैं, वो सर्कल करते हैं, गोल करते हैं। Their eyes are more adjusted to the dark than the light outside। और उनकी आंखें ज़्यादा एडजस्टेड हो गई हैं अंधेरों से। That is why they often end up losing their eyesight before they become adults। और इसीलिए वो ज़्यादातर ऐसा उनके साथ होता है कि वो लोग अपनी आँखों की रोशनी जवान होने से पहले ही खो देते हैं।